हरे कृष्णा। गोलोक धाम जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे भगवान कृष्ण और सारी गोपियां राधा रानी नित्य निवास करते हैं। तो शिव जी एक कथा पार्वती माता को बता रहे हैं कि कैसे नवद्वीप धाम का निर्माण हुआ। नवद्वीप धाम जो हम जाते हैं, नवद्वीप की ये परिक्रमा करते हैं, मायापुर नवद्वीप वही। तो उसका निर्माण वास्तव में राधा रानी ने करवाया था और यही कथा अनंत संहिता में दिया गया है, जिसमें शिव जी पार्वती माता को ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार कृष्ण विरजा के साथ, जो एक गोपी है, वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में लीला कर रहे थे। तो राधा रानी को पता चला अपने सखियों के माध्यम से कि कृष्ण के साथ विरजा गोपी है। तो राधा रानी जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत चेहरा है, रंग रूप है और चेहरा खिलखिलाता हुआ है, थोड़ा सा परेशानी में आई दौड़ करके देखने के लिए कि कृष्ण किसके साथ है, जो बात हमें पता चली है वो सच है कि नहीं है। तो कृष्ण को तो सब पता चल जाता है। जैसे राधा रानी वहां पहुंचती हैं, उसके पहले ही कृष्ण उस स्थान को छोड़ देते हैं। पर विरजा स्थान नहीं छोड़ पाती है, वो एक नदी का रूप ले लेती है। राधा रानी को सब कुछ पता चल जाता है। फिर राधा रानी सोचने लगती हैं कि मैं क्या करूं कि कृष्ण मुझे प्यार करें ज्यादा। तो फिर वो गंगा और यमुना माता, जो दो माता हैं, नदी हैं, उनके बीच में सारे सखियों को जमा करती हैं, एकत्रित करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने उस स्थान को, एक तरफ यमुना एक तरफ गंगा और बीच का जो स्थान हो गया, उसको उन्होंने अम, सुंदर तरीके से सजाया। वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी लता पता और हिरण, भौरे, नदियों में कमल के फूल, और जितने भी सुंदर सुंदर फूल होते हैं, जैस्मीन, मालती, मोगरा, जो फूल होते हैं वो सारे फूल खुशबूदार, वो सब कुछ उस स्थान पे पूरा एकदम से सजा दिया उस स्थान को। उसके बाद क्या की, और वो जो स्थान था ना, वो गंगा और यमुना के बीच में था। और गंगा और यमुना माता जो थी ना, वो जैसे किला होता है ना, जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता है, तो यमुना और गंगा माता खाई के रूप में काम कर रही थी, ताकि उस स्थान पे कोई आ नहीं सके। पूरा वो स्थान जो है वो जंगल कुंज जो है वो कृष्ण और राधा रानी अपने लीला के लिए बनाए थी। मतलब राधा रानी ने बनाया था कि मैं और कृष्ण यहाँ लीला करेंगे। फिर राधा रानी क्या की, बहुत सुंदर कलरफुल ड्रेस पहन के और बांसुरी बजाने लग गई, बहुत सुंदर मधुर तान के साथ। कृष्ण को सुनाई दिया और कृष्ण आ गए वहां पे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण को राधा रानी का पूरा भाव पता चल गया कि किस भाव में ये सब ये कर रही है। और ये जो कथा है विरजा माता नदी बनी, ये तो सब कृष्ण को पहले से ही पता था। तो जब राधा रानी के पास आते हैं तो राधा रानी को बोलते हैं कि हे राधा रानी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे इतना मैं और किसी को प्यार नहीं करता हूँ, और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुमने जो इतना सुंदर स्थान का निर्माण किया है, इस स्थान को मैं और सजाऊंगा, बहुत अच्छे से सजाऊंगा। और ये जो स्थान है, यहाँ सारी गोपियां आएंगी, सारी सखियां आएंगी, सारी सखियां आएंगी, और यहाँ पे भक्त आएंगे, बहुत सारे भक्त आएंगे, सब हरि नाम करेंगे। और मैं इस स्थान पर सदा निवास करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए ये स्थान बनाया, इसलिए मैं नित्य रूप से इस स्थान पर निवास करूंगा। जितने धाम हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन सबको मैं यहाँ बुलाऊंगा। जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसे सारे तीर्थ स्थल के यात्रा का फल प्राप्त होगा, उसे नित्य धाम भगवान का जो है वो प्राप्त होगा, उसे भक्ति प्राप्त होगी,
उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। और उन्होंने फिर वहाँ पे सारे तीर्थों को बुलाया, सारे उसको उसका नाम भी बताया भगवान ने कि ये नया वृंदावन कहलाएगा। नव यानी नया, और वृंदावन कहलाएगा नव वृंदावन। लेकिन ये द्वीप है, क्योंकि इधर यमुना इधर गंगा, तो बीच में पूरा स्थान जो था वो आइलैंड बना हुआ था, द्वीप की तरह बना हुआ था। तो भगवान ने कहा कि ये नवद्वीप है, इसीलिए इसे भक्तगण नवद्वीप के नाम से जानेंगे, पुकारेंगे, और ये नया वृंदावन भी कहलाएगा। जो वृंदावन जाकर जो फल प्राप्त होता है वो सारे फल यहाँ प्राप्त होंगे, जो इस स्थान पर आएगा उसे। और ये सारी महिमा भगवान ने बताई राधा रानी को कि ये सब इस स्थान की महिमा होगी। इस प्रकार राधा रानी ने नवद्वीप धाम को बनाया, और कृष्ण ने वहां सबको बुलाकर उसको सजा दिया। जो अभी आप नवद्वीप धाम देखते हैं उसको भगवान ने सजाया। राधा रानी के क्रिएट करने के बाद, राधा रानी ने सृष्टि की, भगवान ने उसको सजा दिया। शिव जी पार्वती माता को ये कथा बताते हैं, और शिव जी कहते हैं जो इस कथा को सुनता है या जो सवेरे उठ करके इसका ध्यान करता है, पूजा करता है, उसको गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। वो सदा नित्य भगवान के धाम में वास करता है। तो इस प्रकार इसकी महिमा तो अनंत है, हमने तो आपको बहुत शॉर्ट में बताई। तो इस प्रकार नवद्वीप धाम, जो मायापुर नवद्वीप है, मायापुर उसमें एक स्थान है, वास्तव में वहाँ 9 द्वीप हैं। उसको नवद्वीप भी कहते हैं। नव मीन्स नया, और 9 आइलैंड्स आर देयर। वहाँ पे 9 द्वीप हैं जो हम परिक्रमा करते हैं 7 दिनों की, उसमें 9 द्वीपों की परिक्रमा करते हैं। कई छोटी छोटी नदियां हैं, उनसे मिलकर के वो नवद्वीप बना है। और गंगा और यमुना वहाँ तो मिली हुई हैं, क्योंकि पहले तीर्थराज प्रयाग में ही यमुना माता मिल जाती हैं। तो वहाँ पे मायापुर में कहते हैं एक तरफ काला दिखता है और एक तरफ सफ़ेद, यानी यमुना माता उधर दिख रही हैं, इधर गंगा माता दिख रही हैं। उसको वहाँ पे हुगली कहा जाता है। वास्तव में उस नदी का नाम है वहाँ पे हुगली नदी या भागीरथी नदी, तो हुगली नदी उसे कहा जाता है। तो ये जब राधा रानी ने बनाया था उस समय दोनों गंगा यमुना अलग थी, पर उनको साथ में उस द्वीप को बीच में बना करके दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि यहाँ कोई आ न सके, इसलिए राधा रानी ने वैसा बनाया था। पर अभी तो अलग है, थोड़ा सा अलग दिखता है उससे, पर ये भगवान की कृपा है। क्योंकि जब भगवान कहीं भी आते हैं, जैसे भगवान वृंदावन आए, या भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम आए, या रामचंद्र जी के रूप में भगवान त्रेता में आए, तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ उनके सारे पार्षद आते हैं। और साथ साथ में वो धराधाम, जैसे वृंदावन आए तो यमुना माता, गोवर्धन पर्वत, गोपियां सारे, वैसे ही नवद्वीप आए तो जितने भी आपको आचार्य दिखते हैं, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, और सारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने गोस्वामी, सब मंजरियां, सखियां थी चैतन्य महाप्रभु के लीला में। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, जितने भी भाग लिए वो सब गोलोक धाम से आए थे। साधारण व्यक्ति भगवान के साथ लीला नहीं कर सकते, तो भगवान जब आते हैं तो सब उनके धाम से ही आते हैं। और यहाँ पर तो राधा रानी गदाधर पंडित थी, गदाधर पंडित राधा रानी थी, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे। ये फर्क है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये शॉर्ट में नवद्वीप धाम के आविर्भाव की लीला हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये कथा सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो। हरे कृष्णा, हरि बोल।